गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे पैराग्राफ नंबर 4। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज। पेड़ों पर एक भी पत्ते नहीं बचे थे। नॉट नहीं, ए लीफ एक भी पत्ते, रिमेंड बचे थे, ऑन द ट्रीज पेड़ों पर। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। द कॉर्न फसल वाज थी, टोटली पूरी तरह से, डिस्ट्रॉयड बर्बाद हो गई थी। द फ्लावर बियर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। पौधों से या पेड़ों से फूल चले गए थे। द फ्लावर्स फूल, बियर गॉन चले गए थे, फ्रॉम द प्लांट्स पौधों से। लेंचोस शाउल वाज फिल्ड विथ सैडनेस। लेंचो की आत्मा दुख से भर गई थी। या आप ऐसा कह सकते हो कि लेंचो की आत्मा दुखी हो गई थी। लेंचो की शोल आत्मा, वाज थी, फिल्ड भरी हुई, विथ सैडनेस दुख से। व्हेन द स्टॉर्म हैज पास्ड, जब तूफान गुजर गया। व्हेन, जब द स्टॉर्म तूफान, हैड पास्ड गुजर गया। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स। वो खेत के बीचों बीच खड़ा हो गया और अपने बच्चों से कहा। ही स्टूड, वो खड़ा हो गया, इन द मिडिल, बीच में, ऑफ द फील्ड, खेत के, एंड और, सेड, कहा, टू हिज सन्स, अपने बच्चों से। ए प्लेग ऑफ लोकस्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। टिड्डियों का एक झुंड भी इससे ज़्यादा छोड़ जाता। ए प्लेग, एक झुंड, ऑफ लोकस्ट्स, टिड्डियों का, वुड हैव लेफ्ट, छोड़ देता है, मोर देन दिस, इससे ज़्यादा। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग। ओले ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। द हेल, ओले ने, हैज लेफ्ट, छोड़ा है, नथिंग, कुछ भी नहीं। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। इस साल हमारे पास कोई भी अनाज नहीं होगा या कोई भी फसल नहीं होगी। दिस ईयर, इस वर्ष, वी विल हैव नो कॉर्न, हमारे पास कोई भी फसल नहीं होगी। दैट नाइट वाज ए सॉरोफुल वन। वो रात एक दुख भरी रात थी। दैट नाइट, वो रात, वाज थी, ए सॉरोफुल वन, एक दुख भरी रात। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। हमारा पूरा किया गया काम ना के बराबर था। ऐसा क्यों कह रहा है लेंचो? क्योंकि उस बार फसल बोने में उसने जो मेहनत की थी उसकी पूरी मेहनत बेकार हो गई, इसलिए कह रहा है ऑल आवर वर्क, हमारा पूरा काम, फॉर नथिंग, ना के बराबर है। अर्थात जो इसने काम किया है फसल को बोने में वो क्या था, समझ लो कि ना के बराबर हो गया, उसकी सारी मेहनत बेकार गई। There's no one who can help us। कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारी मदद कर सके। There's no one, कोई भी नहीं है, who, जो, can help, मदद कर सके, us, हमारी। We shall all go hungry this year। हम सभी को इस वर्ष भूखा रहना पड़ेगा। आई और वी के साथ हम सेल का प्रयोग करते हैं, इसलिए ये जहाँ लिखा है तो ये बी सेल हो जाएगा। तो वी सेल आल गो हंग्री, हम सभी को भूखा रहना पड़ेगा। दिस ईयर, इस साल। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और अगला पैराग्राफ हम अगले दिन पढ़ेंगे। आप लोगों को क्लास 10 की और भी वीडियोज़ या और भी पैराग्राफ को पढ़ने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं और क्लास 10 के
सारे पैराग्राफ को पढ़ सकते हैं और लेसन्स को भी जो हम आगे पढ़ाएंगे।